Hello, students. Welcome back to our science world. Have you ever wondered how life continues from one generation to next generation? How do plants, animals, and even tiny microorganisms produce more of their kinds? Today, we are going to explore an exciting topic: how do organisms reproduce? From simple asexual method to complex human reproduction, we will uncover the amazing process that makes life go on. So stay tuned, watch till the end, and let's make biology fun and easy to understand. Don't forget to like, share, and subscribe for more learning with us. Let's start. Hello everyone. Today we are going to discuss the how do organism reproduce. क्विकली सेशन करेंगे हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे इसको हमने कुछ एक सेक्शन में बांट कर लिया। सेक्शन 1 में हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट्स एंड डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। द की टर्म्स क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड डज नॉट रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन गैमेट के फ्यूजन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। तो इसमें द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिक आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा जो प्रोड्यूस होंगे, न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा रहेगा, आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट्स की तरह ही बनेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, देखिए इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, ना फ्यूजन होता। ऑफस्प्रिंग आर क्लोन ऑफ द पेरेंट, जैसा पेरेंट्स होता है ऐसे ही ऑफस्प्रिंग दिखता है इसमें। रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये बहुत तेजी से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सिंगल पेरेंट्स, नो गैमेट फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग क्लोन होते हैं पेरेंट्स के, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या और क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होता है, कॉपी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे फिजन। फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, उसे बोलते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो एक या एक से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है एंड ईच डॉटर सेल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। जैसे इसमें हम फिजन की बात करें तो हम फिजन हमारा 2 टाइप्स का होता है। फिजन होता है 2 टाइप्स का, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में डिवीजन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में टूट जाता है, दैट इज द बाइनरी फिजन। एग्जांपल हो जाएंगे बाइनरी फिजन के अमीबा, पैरामीशियम लेशमेनिया अकरिंग डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है। जैसे कि इसमें अमीबा का दिखाया गया है, यहाँ पे एक अमीबा है, उसमें क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है ये स्ट्रेच हो जाता है पहले उसमें, फिर स्ट्रेच होकर अलग अलग हो जाता है एंड देन 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, ये एक अलग डॉटर, ये एक होता है, न्यू इंडिविजुअल बना देंगे इसमें डॉटर सेल, तो हो जाएगा हमारा बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल क्या थे, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, द डिवीजन इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में बहुत सारी सेलों में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल करना है इसका प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट जो होता है। देखिए इसमें ये क्या है, प्लाज्मोडियम सेल है, इसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा, इस तरीका से डिवाइड हो जाएगा। देन ईच जो न्यूक्लियस है विल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लाज्मोडियम बना देंगे, न्यू प्लाज्मोडियम। तो ये हमारा मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है हमारा फ्रेगमेंटेशन। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस एंड ईच पीसेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाएगी और हर एक पार्ट इसमें डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में। फॉर एग्जांपल इसका स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के एल्बिया फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए इसमें एल्गी क्या है, 2-3 पार्ट्स में यहाँ से मान लो ब्रेक हो जाती है, तो हर पार्ट्स क्या कर देगा, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल बना देगा, डॉटर सेल हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टाइप है हमारा एसेक्सुअल का रीजनरेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस लॉस्ट पार्ट बाय और टू डेवलप ए होल और न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा, एक पार्ट ऑर्गेनिज्म जो है कई पार्ट्सों में कट हो जाता है, तो उसकी एबिलिटी होती है न्यू इंडिविजुअल। जैसे प्लेनेरिया एग्जांपल, प्लेनेरिया को हमने 2 भागों में, यहाँ से 3 भागों में कट कर दिया इसको, तो ये क्या करेगा, अलग अलग भाग जो है न्यू प्लेनेरिया बना देगा, तो ये डॉटर सेल बन जाएंगे, 3 न्यू ऑफस्प्रिंग बन गए। ऐसे इसमें हाइड्रा का भी एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में ये हाइड्रा हमारा, हाइड्रा का ये पार्ट कट हो जाता है यहाँ से, तो इस पार्ट की एबिलिटी होती है न्यू हाइड्रा बनाने की। हाइड्रा 2 तरीका से वो करता है, एक तो इसमें रीजनरेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, याद रखना अनफेवरेबल
अनफेवरेबल कंडीशन में हाइड्रा हमारा क्या करता है, रीजनरेशन भी कर देता है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा और प्लेन एरिया याद रखना, हाइड्रा का याद रखा अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बडिंग, ए स्मॉल आउटग्रोथ और बड डेवलप ऑन द पेरेंट्स बॉडी, डिटैच्ड एंड ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, बडिंग में एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, जैसे कि यीस्ट में बडिंग दिखा रखी है, यहाँ पे स्मॉल आउटग्रोथ हुई, स्मॉल आउटग्रोथ होने के बाद में न्यू सेल बना देगी। ठीक है, न्यू यीस्ट सेल बना देगी, इसको कहते हैं बडिंग। इस तरीके से हाइड्रा में हमने बताया था ये न्यू आउटग्रोथ हो रही है, आउटग्रोथ ये फिर ये बॉडी से पूरी तरीके से नेक्टस में डिटैच हो जाएगा, इस तरीके से अलग हो जाएगा, ये न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, न्यू हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में फेवरेबल कंडीशन में होता है ये, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो हाइड्रा और यीस्ट का एग्जांपल याद रखना बडिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्म ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्पोर्स व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक, टफ एंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक, टफ, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे इस तरीका से, ये जो ये स्पोर्स हैं इसमें, जो जब इनको फेवरेबल कंडीशन का मतलब मॉइस्चर मिल गया इनको, ठीक है, एयर मिल जाएगी प्रॉपर, तो क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। जैसे राइजोपस में दिखाना, ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, फंगी फंस में होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन दिखा रखिए राइजोपस में, ब्रेड माउल्ड बोलते हैं जिसे, ब्रेड माउल्ड। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये स्पोरेंजिया होता है, जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर है। जब ये स्पोरेंजिया फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोर्स करता है, जहां पे गिर जाता है वहां से न्यू स्पोरेंजिया फिर से प्रोड्यूस करने लगता है इस तरीका से। ठीक है, इसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हाइपी बोलते हैं, सिंगुलर हाइपा है, प्लूरल हाइपी होता है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज आल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से करेगा विदाउट सीड, सीड के अलावा जिस पार्ट से भी प्लांट ग्रो करता है उसमें वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, जैसे रूट्स हो जाएंगे, स्टेम हो जाएंगे, लीव्स हो जाएंगे। नेचुरल मेथड देखें तो स्टेम के द्वारा रनर ग्रास में होता है, राइजोम जिंजर और टर्मरिक में, ट्यूबर पोटैटो में, स्टेम से होता है, बल्ब अनियन और गार्लिक में होता है, रूट्स के द्वारा डैलिया स्वीट पोटैटो में होता है, लीव्स के द्वारा ब्रायोफाइलम एग्जांपल लीफ नॉच बियर बर्ड्स, इसके लीफ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, वो फिर क्या होती हैं जैसे टूट गिरती हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से देखें तो भाई कटिंग हो सकता है, जैसे रोज और शुगर केन में करते हैं, लेयरिंग में जैस्मिन और गुआवा से किया जा सकती है, ग्राफ्टिंग में मैंगो और एप्पल में की जाती है। इसके अलावा इसमें एक टिश्यू कल्चर और मेथड है, टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू को एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया जाता है, हर उसमें टिश्यू को लेकर के फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कराया जाता है, तो वहां से बहुत सारे न्यू प्लांट बन जाते हैं। जब न्यू प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो वो न्यू इंडिविजुअल बनाते, बहुत ही रैपिड मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है, रैपिड मेथड है टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही। नेक्स्ट कम तो आ जाते हैं, इसका सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स इन्वॉल्व करता है एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। इसमें मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट जो है न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, जो बच्चे जो होंगे इसमें वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है इसमें, मेल एंड फीमेल, इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन, विभिन्नताएं होती हैं, जेनेटिक वेरिएशन शो करता है। ये क्या है, और स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें टाइम लगता है इस रिप्रोडक्शन में, बट लीड्स टू इवोल्यूशन, लेकिन इवोल्यूशन होता है इससे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एलएस ऑफ फ्लावर बनाया तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बनाया गया। इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली, पिस्टिल और आपका स्टेमन। स्टेमन मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, और पिस्टिल फीमेल पार्ट। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं, ये स्टिग्मा ये वाला, उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टाइल, और ये वाला पार्ट
ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल। और जो इसका फ्लावर का ब्राइट पार्ट होता है इसे बोलते हैं पेटल्स, और नीचे के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ये इसे बोलते हैं सेपल्स बोला जाता है इसे। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाएगा। फ्लावर इस पे भी आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे, 3 मार्क्स का। तो ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फ्लावर्स के यदि पार्ट्स की बात करें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एंजियोस्पर्म का, सीड वाले प्लांट्स का। स्टेमन, मेल पार्ट जो मैंने बताया कंसिस्ट ऑफ एंथर होता है एंड फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमिट। पिस्टिल, कार्पल बोलते हैं जिसे, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल कनेक्ट करता है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, ओवरी तक कनेक्ट करता है। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स होते हैं। अदर पार्ट्स हैं सेपल्स, ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है, सॉरी ग्रीन पार्ट होता है। पेटल्स आपका कलर्ड पार्ट्स होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फ्लावर की तरफ ताकि पोलिनेशन हो सके। अब पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक एंथर से, ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे हमारा स्टिग्मा है, यहाँ से इसको पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। ये 2 तरीके हो सकती है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यदि एक ही प्लांट के ये एंथर और स्टिग्मा यदि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, चाहे वो सेम फ्लावर पे हो चाहे वो डिफरेंट फ्लावर के हो, यदि एक ही उस पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यदि वो एक यहाँ पे फ्लावर एक प्लांट का है, ये फ्लावर दूसरे प्लांट का है, यहाँ से हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम स्पीसीज पे जाना चाहिए। अगर मान लो ये मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो के फ्लावर पे जाएगा, मैंगो प्लांट्स के पे। ये नहीं है यहाँ पे मैंगो यहाँ पे नीम का ले लिया तब पोलिनेशन नहीं होती है। एजेंट क्या हो सकते हैं इस पोलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ ले जाने वाले एजेंट्स को बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ये विंड्स के द्वारा जा सकते हैं, वाटर के द्वारा जा सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा जा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। Fusion of male gametes with the female gamete is called fertilization which result into the zygote। जब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन हो जाता है उस प्रोसेस का नाम जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये किसका रिजल्ट करता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करती है जाइगोट फॉर्मेशन में। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाते हैं, फॉर्मिंग ए पोलन ट्यूब बनाते हैं दैट ग्रो डाउन द स्टाइल टू द ओव्यूल। और जब कहां तक ले जाती है, देखिए इस तरीका से होता है प्रोसेस। ये हमारी होगी स्टिग्मा और यहाँ पे हो गए ओव्यूल। तो यहाँ से एक ट्यूब जनरेट होती है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए, यहाँ पे एक ट्यूब जनरेट होगी जो क्या कि ओव्यूल्स तक लेके जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, प्रोसेस का नाम कीमोसिंथेसिस है। इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो जाइगोट जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा ओव्यूल का और पोलन ग्रेन्स का, तो फ्यूजन हो जाने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ये पहले बनेगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द जाइगोट। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, और जो इसके अंदर ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और जो पूरी ओवरी है फ्रूट में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन इज व्हेन ए सीड स्टार्ट टू ग्रो। जब एक सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इनडीड वाटर चाहिए इसे, राइट टेम्परेचर चाहिए एंड समटाइम्स लाइट चाहिए। जब इनमें से तीनों चीजें मिल जाती हैं, द सीड स्वेल्स, सीड फूल जाता है, आउटर कोट ब्रेक्स एंड टिनी रूट्स जिन्हें हम रेडिकल बोलते हैं, छोटे छोटे रूट निकलते हैं, कम्स आउट फर्स्ट फॉलोड बाय स्मॉल शूट, ऊपर की तरफ शूट निकलेगा, दैट ग्रोज इनटू द स्टेम्स और लीव, जो किसमें बनाता है, स्टेम्स और लीव। इस तरीका से फिगर में देख सकते हो जर्मिनेशन। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, शूट बनाएगा, नीचे वाला पार्ट रूट बनाएगा जिसे हम रेडिकल बोल रहे हैं, फ्यूचर रूट है। ये इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो कवर होता है सीड का उसे बोलते हैं कोटिलेडन, जिसमें फूड स्टोर होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। जब प्लांट ग्रो करेगा बाद में सेट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सन। सीड बनने के बाद में सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, स्प्रेडिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, एक्सप्लोजन ऑफ मैकेनिज्म्स के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें द प्यूबर्टी होती है, द एज एट विच इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। वो एज जिसमें कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है उसको बोलते हैं
प्यूबर्टी जो करेक्टराइज होती है, सब एक हार्मोनल चेंज होते हैं इसमें, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। जैसे कि बॉय में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, मेल में देखते हैं तो डीपनिंग ऑफ वाइज हो जाती है, हॉर्सिंग ऑफ वाइज, ग्रोथ ऑफ फेशियल और बॉडी हेयर्स, प्यूबिक हेयर आएंगे इसमें, प्यूबिक हेयर्स, थाई बोन हेयर्स आ जाते हैं, इंक्रीज मसल्स इंक्रीज हो जाती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं फीमेल में देखें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, एग मैचुरेशन, एग बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए मेन पार्ट जो होते हैं हमारे टेस्टिस होता है, डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस रखा जाता है एक सेक्रोटम सैक में, ये कवर में रखा जाता है जिसका नाम है सेक्रोटम सैक, टेस्टिस अंदर, टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, क्या काम है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, हार्मोन है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, इस टेस्टिस काम है। टेस्टिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चलता है जिसका नाम होता है वास डिफरेंस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर बताया टेस्टिस की कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्रोटम, कंटेन टेस्टिस, जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। सेक्रोटम सैक का मेन काम एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जिससे स्पर्म बन सके टेस्टिस में। उसके बाद मैंने बताया वास्ट डिफरेंस है, कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा, ये एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, स्पर्म को लेके जाता है यूरिथ्रा तक, यहाँ तक पहुंचाता है। उसके बीच में ही दो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यूरिथ्रा क्या कॉमन पासेज है, यूरिन और स्पर्म का एक ही पासेज होता है मेल में, देखिए यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं और यहाँ से यूरिन भी आता है, एक ही पासेज है ये। असेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करती है स्पर्म के लिए, नरिशमेंट के लिए, और आपका सेमिनल वेसिकल्स आपकी नरिशमेंट देती है, ठीक है, इसका फ्लूइड और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारा स्पर्म है वो वेजिना तक पहुंच सके। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो ये ऑर्गन है ये इसको पेनिस बोलते हैं, जो कि क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, वेजिना तक स्पर्म को एंटर कराता है। उसके बाद देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की तरह इसमें क्या होते हैं, ओवरी होती है, ओविडक्ट होते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस, सर्विक्स और वेजिना, वेजिना आउटर पार्ट होता है जो बाहर से दिखाई देता है। ओवरीज, ओवरीज का मेन काम है प्रोड्यूस, एग प्रोड्यूस करना, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन सीक्रेट करना काम है इसका। नेक्स्ट ओविडक्ट, फैलोपियन, जो वहां पे वास्ट डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट काम कर रहा था, यहाँ पे काम करती है ओविडक्ट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होती है, कैरी, एग को कैरी करती है, ओवरी टू यूटेरस लेके जाते हैं हमारे ओविडक्ट। यूटेरस साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, जाइगोट बनने के बाद में कहां पे आता है, आपके यूटेरस में होता है जिसे वॉर्म भी बोलते हैं, यहीं पे डेवलपमेंट होता है बेबी का पूरा। सर्विक्स क्या है, कनेक्ट यूटेरस टू वेजिना, सर्विक्स क्या है, ये यूटेरस और वेजिना को कनेक्ट कराता है, वेजिना के बाद में क्या स्टार्ट होता है, यूटेरस स्टार्ट हो जाता है। वेजिना स्पर्म रिसीव करती है ड्यूरिंग द कोइटस, इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, वेजिना स्पर्म रिसीव करती है, यहाँ पे स्पर्म, यहीं पे। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, स्पर्म ट्रेवल थ्रू द वेजिना, वेजिना को होते हुए स्पर्म कहाँ जाते हैं, सर्विक्स को पास करते यूटेरस टू फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में से क्या आएगा, वहां से एग इज प्रेजेंट होता है वहां पे पहले से, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब में हमारी फर्टिलाइजेशन अकर होती है। फर्टिलाइज एग जो होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, डिवाइड्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, और वो कहाँ जाएगा फिर, यूटेरस में। द एम्ब्रियो, ये लिखा, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द यूटेरिन वाल, यूटेरिन वाल में इम्प्लांट हो जाएगा, वहीं से उसको नरिशमेंट वगैरह बनाएगी और वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा फीटस में। एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो फीटस, और फीटस न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी में डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा, इसमें एक जो बेबी रखा जाता है इस तरीका से, एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेबी होता है, डिश लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। स्पेशल टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टिश्यू होता है डिस्क लाइक, शेप कैसी है, डिस्क लाइक टिश्यू है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट एम्ब्रियो और फीटस को जो है न्यूट्रिशन दिया और वेस्ट को रिमूव करता है, दो काम है, न्यूट्रिएंट देना और वेस्ट को रिमूव करना, प्लेसेंटा का टिश्यू है ये। गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने टाइम के लिए बच्चा मदर के वॉर्म के अंदर होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ होता है ह्यूमन बीइंग में। बर्थ, चाइल्ड बर्थ,
पार्टुरेशन भी बोलते हैं इसे। एट द एंड ऑफ, जब गेस्टेशन पीरियड एंड हो जाता है तो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बर्थ हो जाता है। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द मंथली साइकिल ऑफ चेंज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्विंग द मेंस्ट्रुएशन एंड रिलीज ऑफ एग एंड थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल टू प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। यदि क्या होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यूटेरिन वॉल लाइनिंग जो होती है सैड हो जाती है, गिर जाती हैं, लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, जिससे कारण क्या होता है, एग, अनफर्टिलाइज्ड एग विद द लाइनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल के साथ में रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको बोलते हैं मेनार्क। और जब स्टॉप होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, ये बैक्टीरियल डिसीज है, ध्यान देना, ये दोनों क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, गोनोरिया और सिफिलिस। और कुछ होती हैं वायरल डिसीज, जैसे कि वार्ड्स और एड्स वायरल डिसीज है, स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं। प्रिवेंशन इंक्लूड सेफ सेक्स प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल कॉन्डम वगैरह का यूज करना, तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मीन्स बर्थ कंट्रोल मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, वे मेथड जिससे प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है। तो उसमें होते हैं हमारे मेनली फर्स्ट बैरियर मेथड या फिजिकल मेथड भी बोलते हैं इसे। इसमें कॉन्डम, डायाफ्राम प्रिवेंट स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। कॉन्डम मेल यूज करते हैं, जनरली मेल भी होता है, फीमेल, और डायफ्राम फीमेल में यूज किया जाता है। केमिकल मेथड, सेकंड मेथड जो होता है हमारा, इसमें कोई भी केमिकल, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अनवांटेड 72 नाम की पिल्स आती है, सहेली नाम की पिल्स आती हैं, वो यूज किए जाते हैं। ये अल्टरनेट द हार्मोन बैलेंस टू प्रिवेंट ओवुलेशन को रोकती है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेरिन कॉन्सेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडीज हैं, ये भी फिजिकल मेथड में कॉपर टी लगवा लिया, आईयूसीडी डिवाइसेस लगा के भी इसको स्टॉप की जा सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, वास्कोटोमी, मेल कटिंग, वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, इसमें नसबंदी बोला जाता है, जिसे वास्कोटोमी करा सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल कटिंग, फैलोपियन ट्यूब, जिसे बच्चों का ऑपरेशन बोलते हैं फीमेल में, सर्जिकल मेथड से ही होता है। तो ये 3 मेथड्स हैं, सबके एक एक दो साइड इफेक्ट भी हैं, वो बता सकते हैं हम इससे, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन होगा, इस तरीके से हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब। एंड प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट सजेशंस दीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए, ताकि हम और आपकी हेल्प कर सकें। सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कमेंट्स में, कि हमें ये सजेशन चाहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।